ये हैंकड़बाजी सरकार की। इन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे नौजवानों को, किसानों को डिटेन किया। उन लोगों को सरकार तुरंत रिहा करे, वरना हमें और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हरियाणा को एक तरह का इमरजेंसी जैसा माहौल बनाकर हरियाणा के लोगों को अपने ही घरों में कैद करने का काम किया। ये सरकार की निकामी है, निकम्मापन है। 5 फसलों की प्रपोजल भेजी जिसको किसान संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया था, और उसको आज फिर से पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं कि हमने ये दिया, हमने ये दिया। कि सरकार अब भी कुछ देने को तैयार नहीं, उसी बात पे अड़ी हुई है। इसके लिए आने वाले दिनों में हमें बहुत सख्त एक्शन देने पड़ेंगे। आज सरकार की जिस तरह की तानाशाही के खिलाफ लोगों ने जमकर पूरे देश के अंदर रेल रोको का समर्थन किया, वो आज स्पष्ट हो गया कि पूरा देश इस आंदोलन के साथ है। पूरे देश के लोग इस आंदोलन को अपना आंदोलन मानते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, देश के लोगों का भी ये मानना है कि अगर देश के किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा, देश के किसान का अगर कर्ज मुक्त होगा, देश के किसान को उसकी फसल का पूरा भाव मिलेगा, तभी जाकर पूरी मार्केट घूमेगी। ये मांग केवल किसान की नहीं है, ये बहुत सारी जगहों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। अगर आज एमएसपी मिलती है किसान को, तो ये बात क्लियर है कि किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और वही पैसा जब लेकर किसान बाजार में के अंदर जाएगा, तो वहां से जो माल जो घर पे खरीद कर लाएगा, उसकी प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो इंडस्ट्री के अंदर नई प्रोडक्शन करेंगे, और वो जब प्रोडक्शन नहीं होगी तब वहां पे रोजगार लोगों को, देश को मिलेगा। इसके लिए ये मांग है जो केवल किसान की नहीं है, पूरे देश की मांग है। और इसी को आधार बनाकर आज पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे बेशक बीजेपी ने, बेशक गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा रखा था कि कहीं पे ये होना नहीं चाहिए, फिर भी सरकार की इतनी जोर लगाने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर ये प्रभावी ढंग से हुआ। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी इनके साथ और अन्य राज्यों के अंदर भी ये प्रोटेस्ट आज देखने को मिला है। और पूरे केवल अगर पंजाब की बात करें, 70 से अधिक जगहों के ऊपर पंजाब के लोगों ने आकर रेल की पटरी पे धरना दिया, और वो दूसरे दोनों धरने चलते होने के बावजूद भी हजारों लोग इस रेल रोको प्रोग्राम के साथ आए, इसको समर्थन दिया। और उसकी सरकार की ये हैंकड़बाजी, सरकार की ये तानाशाह के खिलाफ लोगों के रोष, लोगों की नाराजगी का ये बहुत बड़ा सबूत है। भले हरियाणा के अंदर इन्होंने पूरा जोर लगाकर हरियाणा को एक तरह का इमरजेंसी जैसा माहौल बनाकर हरियाणा के लोगों को अपने ही घरों में कैद करने का काम किया, लगभग 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाकर। लेकिन हरियाणा फिर भी आंदोलन के ऊपर, आंदोलन के राह पे चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे नौजवानों को, किसानों को डिटेन किया। और हम ये सरकार को कहते हैं कि जिन लोगों को सरकार ने डिटेन किया है, उन लोगों को सरकार तुरंत रिहा करे, वरना हमें और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये सरकार की
निकामी है, निकम्मापन है कि सरकार ने लोगों के साथ किए हुए वायदे पूरे नहीं किए, तभी जाकर लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। और सरकार इस बात पे जरा सीरियस होकर अब संज्ञान ले, सभी डिटेन किए साथियों को बिना शर्त रिहा किया जाए ताकि आंदोलन स्मूथली चलता रहे। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आज इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए रेलवे ट्रैक पर आकर धरना प्रदर्शन किया, दोनों फोरमों की ओर से सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए अदर जिन ऑर्गेनाइजेशनों ने भी आज के इस हमारे आंदोलन का समर्थन किया, उन सब का धन्यवाद करते हुए हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और इससे भी ज्यादा बढ़कर, क्योंकि आंदोलन को बहुत तेज करना है, सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है कि उस सरकार ने जो हमें हमारी बैठकों के अंदर दिया था 5 फसलों की प्रपोजल भेजी, जिसको किसान संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया था और उसको आज फिर से पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं कि हमने ये दिया, हमने ये दिया। मेरा कहने का मतलब कि सरकार अब भी कुछ देने को तैयार नहीं, उसी बात पे अड़ी हुई है और उसके लिए आने वाले दिनों में हमें बहुत सख्त एक्शन देने पड़ेंगे। और ये मतलब मेरा निवेदन है पूरे देश को कि आज की तरह आने वाले समय में भी ये आंदोलन उन लोगों का है, पूरे देश का है, देश की पब्लिक का है। इस आंदोलन को अपना मानते हुए मजबूती से लागू करें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।